नूरपुर जंगल के सभी नन्हे पक्षी बैठे बातें कर रहे थे। अरे मेरे दोस्तों, हमने बहुत ज्यादा खेल लिया है। अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ राजू कव्वे, मैं भी बहुत थक गया हूँ। चलो हम कुछ देर बैठकर बातें कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से खेलेंगे। अरे रुको रुको पक्षियों, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। पता है, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है और मेरे बाबा ने मेरे लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है। तुम सबको भी मेरी पार्टी में आना है। तभी बंटी को भी याद आता है कि अगले हफ्ते उसका भी जन्मदिन है। अरे राजू कव्वे, मैं तो भूल गया, अगले हफ्ते तो मेरा जन्मदिन भी आ रहा है। अरे वाह, इसका मतलब है तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अरे राजू कव्वे, ऐसा नहीं है, मेरे बाबा तो बहुत करीब हैं, वो मेरा जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाते। अरे मेरे दोस्त, मैं तो अपने बाबा से जिद करके अपनी पार्टी रखवा ही लूँगा। क्यों ना तुम भी ऐसा करो, तुम भी अपने बाबा से जिद करो, खाना पीना छोड़ दो, फिर देखना तुम्हारे बाबा तुम्हारी बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी करेंगे। फिर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे ये राजू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। सभी मम्मा पापा के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन वो मेरा जन्मदिन ही नहीं मनाना चाहते। देखना, अब मैं भी जिद करूँगा और अपनी मम्मा बाबा से एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी रखवाऊंगा। ये कहते हुए नन्हा चीड़ा वहाँ से घर चला आता है। बाबा बाबा, मेरी बात सुनो। क्या बात है गुड्डू, जल्दी बताओ, फिर मुझे काम करने खेतों में भी जाना है। अरे गुड्डू बेटा, क्या हो गया है? क्यों अपने बाबा को परेशान कर रहे हो? इन्हें काम पर जाने दो। मामा बाबा, आपको पता है अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है, लेकिन आप दोनों भूल गए हैं। गुड्डू बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल जाऊं? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाऊंगी। बस करिए मम्मा, हर दफा आप मेरे लिए केक बनाती हैं। इस बार मैं अपनी पार्टी बहुत ही धूमधाम से करूंगा और जंगल के सभी पक्षियों को भी बुलाऊंगा। अरे गुड्डू बेटा, अभी अभी हमने तो ये घर खरीदा है, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी पार्टी धूमधाम से कर सकूं। बस करिए बाबा, आपके पास बहुत पैसे हैं, बस आप मुझ पर खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। अरे गुड्डू बेटा, क्या हो गया है? क्यों अपने बाबा को परेशान कर रहे हो? अगर ज्यादा जिद की तो मैं तुम्हें एक लगाऊंगी। आप जाइए काम पर, मैं खुद ही इसे देख लूंगी। फिर चीड़ा अपने खेत में काम के लिए चला जाता है। रात हो जाती है, सभी पक्षी सो जाते हैं, लेकिन गुड्डू चीड़ा अपने जन्मदिन का ही सोच रहा था। मुझे पता है, मेरे बाबा मेरा जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाएंगे। काश कालू अंकल मेरे बाबा होते, वो राजू कव्वे की भी सभी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। एक मेरे बाबा मेरी एक बात भी नहीं सुनते। मैं तो फंस गया हूँ इस घर में। बस अब मैंने सोच लिया है, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। ये कहते हुए गुड्डू चीड़ा वहाँ से चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इसी वजह से गुड्डू चीड़े को अब डर लगना शुरू हो गया था। अरे इतनी रात को मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? अब तो मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैंने सोच लिया है, मुझे घर वापस नहीं जाना। अब गुड्डू चिड़ा उड़ते उड़ते काफी दूर चला जाता है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। वो गुड्डू चिड़े को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे उठिए ना, देखिए गुड्डू घर पर नहीं है। अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया है? अरे मैंने आज उसे बहुत डांटा था, कहीं वो मेरी वजह से घर तो नहीं छोड़ के चला गया। अरे ऐसा सोचने से क्या होगा, अब तो मुझे गुड्डू की चिंता हो रही है। चलो उसे घर के बाहर चलकर देखते हैं। वो गुड्डू चिड़े को ढूंढने बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुड्डू चिड़े के पीछे नन्ही चील लग जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मम्मा पापा जल्दी आओ, मेरी मदद करो। अरे ये तो मेरे गुड्डू बेटे की आवाज़ है, जल्दी करिए, वो किसी मुसीबत में लगता है। फिर वो दोनों गुड्डू की आवाज़ सुनते सुनते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। भाग जाओ नन्ही जी, तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो हम तुम्हें मिलकर मारेंगे। फिर नन्ही चील वहाँ से भाग जाती है। चलो गुड्डू, घर चलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। फिर वो सभी घर आ जाते हैं। अरे गुड्डू बेटा, ये कैसा बचपना है तुम्हारा?
तुम आधी रात को घर क्यों छोड़कर गए? अरे मम्मा पापा, आप क्यों आए वहाँ पर? अच्छा होता वो नन्ही चील मुझे खा जाती। अरे गुड्डू बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो तुम? फिर गुड्डू चिड़ा गुस्से में अपने घोंसले में सो जाता है। लेकिन गुड्डू के मामा बाबा गुड्डू की वजह से बहुत परेशान थे। अरे टुनटुनी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं गुड्डू का धूमधाम से जन्मदिन मना सकूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। टुनटुनी चिड़िया और चीड़ा दोनों ही इस चिंता में रात भर सो नहीं पाते। ऐसे ही अगली रात भी आ जाती है, लेकिन आज भी गुड्डू चिड़े को यही बात सताई जा रही थी। क्या करूं? मम्मा पापा तो मेरी बात मान ही नहीं रहे। फिर गुड्डू चिड़ा इसी चिंता में सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अरे मम्मी पापा, वाह, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और आपने आंखों पर ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? गुड्डू बेटे, अब तुम खुश हो जाओ। अब हम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। अरे वाह, सच्ची मम्मा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? गुड्डू बेटा, तुम्हारी जिद की वजह से मैंने और तुम्हारे बाबा ने अपनी आंखें उल्लू वैद्य जी को बेच दी हैं। देखो, अब हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं। अब हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। ये सब सुनकर गुड्डू चिड़े की आंखें नम हो जाती हैं। तभी गुड्डू चिड़ा नींद से उठ जाता है। अरे आज तो गुड्डू चिड़े का जन्मदिन है, क्या करेंगे हम? टुनटुनी, गुड्डू चिड़े की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं अपने खेत बेच दूंगा और अपनी गुड्डू की सालगिरह बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? उस खेत पर तो आपकी कई सालों की मेहनत है। टुनटुनी, बस मैंने सोच लिया है, मैं अपनी गुड्डू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब बातें गुड्डू चिड़ा भी सुन रहा होता है और वो अपनी सभी बातों पर बहुत शर्मिंदा होता है। सुबह होते ही गुड्डू चिड़ा कहता है, मम्मा पापा, आप अपने खेत को ना बेचें। मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी बहुत धूमधाम से नहीं मनानी। गुड्डू बेटा, तुम्हारे आगे वो खेत कुछ नहीं, बस मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा। नहीं मम्मा, मुझे बस आपके हाथ का बना हुआ वो स्वादिष्ट केक खाना है। अब मैंने कह दिया है, बस मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। ये सब सुनकर गुड्डू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने गुड्डू के लिए केक बनाती है और सब मिलकर खुशी खुशी से सालगिरह मनाते हैं।